हेलो गाइस, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.2 का जो कि हम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसके जो पिछला लेक्चर हमने किया था वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ। ओके, 15 से सॉरी मैंने कल 14 तक किया था, 15 से आज आगे बढ़ना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करना है और ए की वैल्यू गिवन है, कुछ ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलो हमने जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी? हमें ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, ए की रिक्वायरमेंट होगी और आई की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो ए हमें गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हम जो निकालेंगे ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। अब इसी को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए से, तो सेम वैल्यू लिख लेंगे 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 and 0। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर का। ठीक है, तो चलो देखो हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 से 0 और 1 का -1 से -1। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 से 0। ठीक है, अब पहले रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से दूसरी रो को, तो दूसरी रो का एलिमेंट है 2 1 3, तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। अब 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से 1, 3 का -1 से -3, अब 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3 का 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा? 0 आ गया। ठीक है, अब तीसरी रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा यहाँ पे -2 आएगा, 0 1 जा 0। ओके, अब 1 -1 0 का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 1 का -1 और 1 का -1, 0 और -1 का 0। ओके, अब यहाँ पे 1 1 जा 1, -1 और 3 का मल्टीप्लाई -3, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर आया। अब ए स्क्वायर को और सिंप्लीफाई कर लेते तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1 5 -1 5 -1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 3 9 और 1 - 3 -2, 3 + 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया और ये -1 हो गया, ये 1 - 3 -2 आ गए। ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो चलो ए स्क्वायर आ गया हमारा। अब कैलकुलेशन करना आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? ए स्क्वायर
माइनस 5a प्लस 6i। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 5, कैलकुलेशन करने पे आई है हमारी वैल्यू 5। यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस रखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, चलिए। तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हो गया ए की वैल्यू। चलो प्लस क्या करना है हमें, 6i प्लस 6i। आई क्या है यहाँ पे हमारा, देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है, हमारे 3x3 ऑर्डर 3 के मैट्रिसेज हैं। तो हम आई की वैल्यू भी क्या करेंगे, ऑर्डर 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा ये, अब 5 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 10 और ये 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया, ठीक है। अब और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। हो जाएगा ये हमारा 5 माइनस 10, 5 में से 10 होगा माइनस, तो माइनस 5 बचेगा। माइनस 5 प्लस 6 क्या आएगा यहाँ पे 1। अब माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 होगा, और ये 0 करेंगे माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 1 ही बचेगा। अब 2 माइनस 5 माइनस 3 और 0 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3, ठीक है। अब 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा, 0 प्लस करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। अब माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 और ये प्लस 6 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब 5 माइनस 15 माइनस 10 और प्लस 0 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 में से 5 माइनस करेंगे माइनस 5 आ गया, और 0 ऐड करेंगे तो माइनस 5 ही बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस माइनस हमारा प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 5 4 होगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब माइनस 2 और में से 0 माइनस करेंगे माइनस 2 आएगा, और उसमें 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हो गई। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया था ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर सारी वैल्यू को लाके यहीं पे पुट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है। क्वेश्चन 16 में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो हमें प्रूव करना है प्रूव डैट a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर
प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, a की पावर 3 की, a स्क्वायर की। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और ये सभी वैल्यू यहाँ पे ला के रखेंगे। अब a की पावर 3 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना होगा, फिर उसके बाद a की पावर 3 फाइंड आउट करेंगे, फिर सभी वैल्यू को लाकर इसमें पुट कर देंगे LHS में। तो RHS क्या आ जाना चाहिए, एक जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मीन्स a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब इसका दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो आ जाएगा क्या हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा इसका 1 1 जा 1, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, और 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 0 और 1 का 0, 2 और 3 का 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 का 0, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब 0 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी रो का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आएगा अपना 1 + 4 क्या होगा 5, 0 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 2 को में ऐड करेंगे 2 आएगा, 4 और ये 3 + 2 5 होगा। ठीक है, अब 6 + 2 8 होगा, ये 0 होगा, ये 13 होगा। ये हमारा a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, हाँ, अभी हमें कहाँ तक पहुँचना है, a की पावर 3 की वैल्यू तक पहुँचना है। तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3 क्या आएगा बच्चों, a की पावर 3 क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a होगा। a की पावर 3 कैसे आएगा, a स्क्वायर का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a की पावर 3 की वैल्यू a स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं, तो क्या होगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, अब इसका a से मल्टीप्लाई, a मीन्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, a की पावर 3। अब देखो 5 1 जा 5 0 और 8 2 जा 16, 16 + 5 क्या होगा बच्चों 21। अब इसके बाद 5 0 0 हो जाएगा, 0 2 × 0, 8 0 × 0 आएगा। अब 5 2 जा 10, 0 से 1 का मल्टीप्लाई 0, 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24, तो 10 + 24 क्या होगा 34 आ जाएगा। अब इसका 2 1 जा 2 0 10, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, तो ओवरऑल आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 + 4 8, 8 + 15 कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 8 + 15 23। अब 8
और 1 का मल्टीप्लाई 8, 32 जा 26, 26 प्लस 8 34। अब 8 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 13 का 0 से 0, यहाँ 0 आ गया। 8 का 2 से 16, 0 का 1 से 0, 13 का 3 से 39। अब 39 प्लस 16 कितना होगा बच्चों? 39 प्लस 16 55 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? a की पावर 3 की वैल्यू 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ओके बच्चों, तो हम कहाँ तक पहुँचे? अभी a की पावर 3 की वैल्यू तक पहुँचे हैं। तो अब हमें जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी वो सभी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। यहाँ पे पुट करने के लिए हमें a की पावर 3 भी मिल गया है, a स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, a की वैल्यू गिवन है और i की वैल्यू हम ऑलरेडी थ्योरी से जानते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? LHS में इन सभी कैलकुलेटेड वैल्यू को ले जा करके रख देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो चलो रखते हैं बच्चों वैल्यू को। तो हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो रखते हैं। a की पावर 3 की वैल्यू रख दो। क्या है a की पावर 3? 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, ये हो गया माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? ये स्क्वायर की वैल्यू है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है? और 7a लाना है। तो चलो इसको हम स्पेस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 7 a के प्लेस पे क्या रख देंगे बच्चों? a के प्लेस पे वैल्यू जो गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 रख देंगे, प्लस 2 i के प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों? 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने सिंपली क्या किया? इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था a की पावर 3 की वैल्यू ये कैलकुलेट से रख दिया, a स्क्वायर की वैल्यू ये कैलकुलेट किया था रख दिया, और ये a की वैल्यू है और ये i की वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं हम यहीं पे? अब देखो क्या होगा? ये 6 जो है अंदर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट में। तो 5 के प्लेस पे 6 के बाद मल्टीप्लाई होने से क्या आ जाएगा? 6 5 जा 30। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 8 जा 48। ठीक है, अब 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 का 13 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 78। ठीक है बच्चे, ये हो गया। 7 का a से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 21। ठीक है, ये हो गया। अब 2 का i में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, ये 2, ये 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 आ जाएगा क्या अपना? 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। इस प्लेस पे क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इस प्लेस पे क्या आएगा? 34 माइनस 48, यहाँ पे माइनस 0 आएगा बच्चों। ठीक है, 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14
प्लस 0, ठीक है, ये हो गया। अब इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। इस प्लेस पे क्या आएगा 8 प्लस 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 0 आ गया बच्चों, नो प्लस 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब इसके बाद क्या होगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। अब 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्लेस पे क्या आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0, ठीक है। इस प्लेस पे क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। इस प्लेस पे क्या आएगा 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। अब चलो देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है इसके बाद। इसके बाद क्या होगा 21 प्लस में है, 7 भी प्लस में है और 2 भी है, ठीक है। 21 7 और 2 मिलके प्लस 30 बनाएंगे और यहाँ माइनस 30 है, तो इस प्लेस पे भी क्या आएगा 0, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 होगा, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 34 माइनस 48 14 और 34 प्लस है मिलके 48 प्लस में बनाएंगे और माइनस 48 मिलके 0 क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 12 माइनस 12 क्या बनाएंगे 0, यहाँ पे 8 और 14 मिलके 22 और 2 मिलके 24 माइनस 24 0, 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, ठीक है। अब ये 34 14 मिलके 48 मिलाएंगे माइनस 48 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 55 और 21 मिलके क्या बनाएंगे 76 प्लस 2 78 माइनस 78 मिलके 0 बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको हम इरेज करके क्या करेंगे इसी प्लेस पे वैल्यू रख देंगे बच्चों। इसकी जगह हमने क्या रख दिया 0, इस प्लेस पे हमने क्या रख दिया 0, 0 जो हमने यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस प्लेस पे क्या रख दिया हमने 0 रख दिया, ठीक है, ये हो गया। और इस प्लेस पे क्या रख देंगे 0, यानी कि हम हर प्लेस को इरेज करके क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ठीक है। तो सब क्या हो जाएगा ओवरऑल हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। कैसे हमने देखा था अभी, तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आ गया हमारा 0 आ गया, हर एक एलिमेंट 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो हमारा ये LHS था, LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो कैलकुलेट प्रूव करना था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आगे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 17 एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमें गिवन है इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 देन फाइंड के
सच डैट फाइंड के सच डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है और हमें इसी कंडीशन का यूज करके क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। हमारे पास कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है के माइनस 2i, ये हमारी कंडीशन गिवन है और हमें इसी कंडीशन का यूज करके के की वैल्यू को फाइंड करना। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। तो इसका मतलब क्या है, हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा और 2i निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ए की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है। ठीक है, और 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, आई क्या होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब ए स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 9 माइनस 8 क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। ठीक है, अब 3 2 जा 6 माइनस 6 और ये माइनस टू मल्टीप्लाई होके प्लस 4, तो माइनस 6 प्लस 4 क्या होगा बच्चों, माइनस 2 आएगा। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अभी क्या होगा 4 2 जा माइनस 8 और ये प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 मिलके बनाएंगे माइनस 4। ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब के यहाँ पे हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 0 0 2 0 0 2, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2 के, ये 4 के हो गया। ठीक है बच्चों, ये के है, क्लियर दिखे, तो माइनस 2 के माइनस 2 आ गए, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास ये कंडीशन है। अब हमारे दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी वाली कंडीशन आ गई। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के क्या आएगा 1 आएगा। आप बच्चों यहाँ से इक्वेट कराएंगे तब भी के क्या आएगा 1 आएगा। कहीं किसी भी एलिमेंट को इक्वेट कराइए आप, के की वैल्यू 1 ही आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया के इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया क्या, के इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आज एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज 3.2 का, और बहुत इजी वे में हमने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, ओके। अब चलो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है तो बच्चे हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है,
हमें ए की वैल्यू गिवन है बच्चों, और हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा, ये प्रूव करना है हमें बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने का मतलब होता है कि LHS और RHS की वैल्यू को सेम दिखा दिया जाए। ठीक है, तो अपने प्रूविंग के अगर जो हम LHS को देखें तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है I प्लस ए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, प्लस ए का मतलब क्या हो गया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0 हो गया। ठीक है, अब ऐड कर लो इसको तो क्या हो जाएगा 1 और 0 को ऐड करने पे 1 आएगा, 0 और माइनस 10 अल्फा का को ऐड करने पे 10 अल्फा बाई 2 आएगा, 0 और 10 अल्फा बाई 2 को ऐड करने पे 10 अल्फा बाई 2, 1 और 0 को ऐड करने पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आई प्लस ए की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, मतलब हमारे LHS की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो LHS की वैल्यू आ गई हमें। अब मुझे RHS की वैल्यू निकालनी है, जो कि है आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आप इस LHS की वैल्यू को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे एक इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आई प्लस ए की वैल्यू इतना आ गई बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है RHS की वैल्यू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास RHS क्या है, RHS है आई माइनस ए और है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड ये है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास RHS है। ठीक है, तो आई माइनस ए को पहले चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आई माइनस ए क्या होगा, आई मतलब हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा आपका 1 0 0 1 हो गया, माइनस ए मीन्स ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या हो गया कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 0 माइनस से प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, क्या हो गया कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसका आंसर लाना है किसके टर्म में, LHS हमारा टोटली किसके टर्म में आया है 10 अल्फा बाई 2 के टर्म में आया है LHS। तो हमें RHS को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में 10 अल्फा बाई 2 के फॉर्म में। तो हम जानते हैं हमारे पास कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस अल्फा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमारे टेग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली साइन अल्फा क्या होता है 2 10 अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेस पे कास अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू जो वहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है उसको रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे रहेगा 1 10 अल्फा बाई 2 ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कास अल्फा की जगह क्या रख देंगे, वो फार्मूला रख देंगे। क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2
अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख दिए। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देंगे, -2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख दिए। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, हमारे पास हर एक टर्म में tan अल्फा बाई 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को कुछ एक अनदर वेरिएबल मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, लेट t इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। मतलब जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 वहाँ पे हम क्या रख देंगे, t रख देंगे। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो गया, तो हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1t माइनस t 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गए बच्चों। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, क्या आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई करने पे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा अपना 1 माइनस टी स्क्वायर और ये अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, अब इसमें प्लस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -t 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ 2t स्क्वायर है, ऐड कर लिए। यहाँ पे क्या है, इन दोनों में हमने टी कॉमन कर लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने t कॉमन कर लिया है, और यहाँ पे न्यूमरेटर को साइन के साथ प्लस कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा आगे सिंप्लीफाई होने पे ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा यहाँ अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, t कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, t कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इसमें -t कॉमन कर लेंगे तो ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -t, यहाँ पे कैंसिल होके बचेगा t, यहाँ पे 1 बचेगा। ये हो गया अपना इतना सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे कि हमने क्या किया था, t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, t की वैल्यू हमने लेट किया था tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब उसको वापस कर देंगे, ये हो जाएगा अपना इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 अपान tan अल्फा बाई 2 एंड
tan अल्फा बाई 2 एंड 1, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे LHS और RHS दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। LHS की वैल्यू आप गौर करें तो यही LHS की वैल्यू भी आई थी, LHS की वैल्यू भी यही आई थी और हमारा RHS भी सिंप्लीफाई होके यही आ गया है, ठीक है। तो अगर हम LHS और RHS दोनों के कैलकुलेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमें मिल गया। LHS इज इक्वल टू RHS का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग और आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।